गोरखपुर में गो तस्करों ने एक 19 साल के नौजवान की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सवाल गो तस्करी के पूरे कारोबार पर और उनके बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने के तरीके पर खड़े होने लगे। मैं इस समय पर उस जय फर्नीचर पर खड़ा हूं जो दीपक गुप्ता के परिवार की है, उसके ये दुकान है। ये जय फर्नीचर का ये इसी तरीके से डाला खड़ा हुआ था, हाफ पिकअप जिसको कहते हैं, हाफ मिनी ट्रक ये खड़ा हुआ था। ये जय फर्नीचर है, यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। बताया जा रहा है कि 2 पिकअप गाड़ी से जब बदमाश आए गो तस्कर, तो इसी रास्ते से, सुनसान इलाका है, पगडंडी है, छोटी सी सड़क है, यहाँ से वो आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, नहर रोड होते हुए यहाँ रुकते हैं और यहाँ से रुकने के बाद वो सीधे इधर आते हैं। पहले यहाँ पर वो इस दुकान में पथराव करते हैं, दुकान पर जो शटर थी वहां पर पथराव करते हैं और पथराव करने के बाद यहाँ पर बदमाशों के द्वारा धावा बोला जाता है। दीपक का जो भांजा है, जो रिश्तेदार है, वो लड़का यहीं पर सो रहा था और दीपक के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर थे। कैसे क्या आप यहाँ पर थे, तो क्या आपने आवाज सुनी? कौन यहाँ पर बर्तन मांज रहा था जो आप बता रहे थे? मोनू। क्या हुआ था, कैसे क्या सुना? तो हमको बुलाया तो कहा यहाँ बोलेरो खड़ा है, तो हमने देखा तो बोलेरो नहीं था, वो आगे पिकअप थी। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ खड़ा हुए तो पिकअप उधर से आया, हम लोग से पूछे कि कोई पिकअप इधर गया है, तो हम लोग बताएं कि यहाँ पुलिया से पिकअप कटी है, पुलिस चौकी की तरफ गई है। उसके बाद फिर रिटर्न हो गए, वो सब परती में गए, परती से गाड़ी घुमा के लेकर आए। उसके बाद दौड़ा के हम लोग को दौड़ाए, कहें गोली मार दो। वो लोग बोले? वो लोग बोले। अच्छा। हमने जब गोली मारने के कहे तो हम लोग भागना शुरू कर दिए। कौन कौन भागा? हम लोग 5 आदमी थे, तो 2 लड़के हमारे थे, वाइफ थी, ये बुढ़ऊ थे, मोनू था। अच्छा। हाँ, तो जब गोली मारने की आवाज सुनी हम, तो हम लेके भागे। तो हम घर में जब बंद हो गए, उन लोगों ने इस दुकान पे पथराव किया था? ये हाँ, उसके पहले पथराव किया था। हाँ, बहुत पहले, 20-40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले? हाँ, 40 मिनट पहले पथराव किया और पथराव के बाद इस घर के अंदर जो सो रहे थे वो दीपक के बाबा थे, यहाँ पर टहल रहे थे, ये यहाँ पर थे। चाचा, क्या हुआ? कितने बजे वो लोग आए थे? आप सो रहे थे उस समय? हम सुतल रहे। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो हमें मोनू का हाथ एना ना उठवा, गाड़ी आ गए, बच्चा को उतार देना। अब लाइट बुझा दी है, हम्म, फिर आप लोग निकल गए यहाँ? हाँ, यहाँ से कितने लोग भाग गए आप लोग ये सब छोड़? हम राजी है। मोनू मोनू इनकी बेटी का बेटा यानी कि भांजा है, वो रह रहा था, वो और ये लोग यहीं सो रहे थे। उसके बाद जब यहाँ से निकल गए, फिर उसके बाद जो परिवार वाले हैं, जो यहाँ पे लोग थे, वो मदद के लिए अपने आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं। आप यहाँ पे चौकीदार हैं यहाँ के गांव के, तो फिर आपने क्या देखा, कैसे क्या? सर, इनका लड़का भागते हुए गए कि 100 नंबर पर फोन हमने लगा रहा था, फोन नहीं लगा, भैया हमारा मदद कर दीजिए जल्दी से। तो हमने एसओ साहब के पास फोन किया। एसओ साहब कहे कि बेटा बाबू मैं 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। तो 15 मिनट में गाड़ी तुरंत जीप आ गई। लेकिन घटना के देते हुए इंजाम के 1 घंटा करीब हो गया था, लेकिन चौकी के लोग कोई नहीं आ पाया यहाँ मौके पर। ये पुलिस आई थी, कितनी देर में आ गई? 15 मिनट में, हमारे फोन कहने के बाद 15 मिनट में थाने। कैसे क्या हुआ? ये लोग कैसे क्या करते हैं? मतलब जो सीसीटीवी जैसे आया, तो ये लोग ऐसे मतलब फंदा डाल करके पकड़ लेते हैं? कैसे पकड़ते हैं जानवरों को? सीटी के कैमरा में देख रहे हैं कि फंदा फेंक रहे हैं, गोरू को फंसा रहे हैं। उसी तरह से लड्डू रखे थे, उसमें दवा मिलाए थे, गोरू को इतना दवा खिला दिए थे, उसको नशा में इतना धुत था कि गाड़ी ठोकने पर गोरू खड़ा नहीं हो पा रहा था। मवेशी मतलब कितने मवेशी थे उनकी गाड़ी में? 3 गाय, 3 बछवे थे। 3 बछवे थे। और जिस समय दीपक को मार करके गाड़ी में भर रहे थे, ये आगे इनका मकान है, मकान, ये चिल्लाए, इनको एक अद्धा मार करके इनको कट्टा दिखला दिए। अच्छा, ये आप जब ये लोग, ये चोट का निशान अभी भी है, सूजन है हाथ में, मतलब जब उस बच्चे को ले जा रहे थे तो आपने देखा था? देखा था। हाँ हाँ। इनका लड़का का जो चाचा थे वो हमारे दरवाजे गए, वो उसके मारने के लिए। तो हम लोग दो थे, जैसे हमारा लड़का हम थे, और ओकरे बाद वो भाग के हमारे घर में लुका गया। ओकरे बाद वो सब कट्टा निकाले, ताने ये आधा चलाने लगे। वो लोग पत्थर भी चलाने लगे? हाँ। फिर तो 5 मिनट तक वो थी रहे। ओकरे बाद तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए उत्तर तरफ। और दीपक को उसी में डाल लिया? दीपक को वहीं गाड़ी में बैठाया था, दबा लिया था? हाँ, मारते हुए
गाड़ी में उठा के से लाते गुस्से से मारते गुस्से हुए उसको लाते गुस्से से मारते हुए चिल्ला रहा था कि बचाइए सर, बचाइए भैया बचाइए, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंच पाया। मौके पर वहां पहुंच नहीं पाया। उसको दीपक को मारते हुए लेकर के गाड़ी आगे भाग गए। तब तक हल्ला हुआ कि डीसीएम था। डीसीएम तब तक इधर एक जो तीन पशुओं को बैठाए थे गाड़ी में, वो गाड़ी तब तक यहाँ मोड़ रहे थे सब, वो गाड़ी फंस गई, भाग नहीं पाए। गाड़ी छोड़ करके वहां से भागे लोग, तो एक चोर वहां पकड़ा गया। गांव में चोर पकड़ा गया। उसको कितने लोग रहे होंगे ये लोग? ये लगभग 10-12 लोग से कम नहीं रहेंगे। 2 गाड़ी था तो 10-12 लोग से कम नहीं होंगे। सबके पास असलहे थे? सबके पास असलहे थे। एक अद्दा हमको भी लगा है यहाँ पर। एक अद्दा गांव में हमको भी एक अद्दा लगा। ये लोग ऐसे ही, मतलब अगर हम इनके काम करने के तरीके पर इधर आ जाएं, इनके काम करने के तरीके पर देखें तो ये कैसे शिकार बनाते हैं, कैसे लोगों को टारगेट करते हैं, कैसे किस घर को चुनते हैं, क्या करते हैं? सर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, कोई न कोई मिला हुआ है। वो गोरू को देखता है किधर है किधर नहीं है, हाँक करके किनारे लगाता है। उसके बाद उन लोग को गोरू को दवा खिलाते हैं। उसके बाद फंदा पैक करके फंसा लेते हैं। वो गोरू लाद करके लेके चले जाते हैं सर। मतलब पहले फंदा डालते हैं, फिर जब जानवर फंस जाता है तो उसको नशे के लड्डू या दवा खिला देते हैं। गोरू उसमें बढ़ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तनको भर छटपटाता नहीं है सर। हम लोग ढाला में से गाड़ी में से गोरू खींच रहे थे, लेकिन गोरू उठने के काबिल नहीं था, इतना नशा में गोरू था। ये हाल है गौ तस्कर का। बहुत ये क्षेत्र में अक्सर ये घटनाएं कैसे मतलब होती रहती है? बराबर एक घटना चल रहा सर। गोरू तस्कर इधर मोहनापुर में सुनाया, हरसेवकापुर में सुनाया, सब ठार सुनाता है कि गोरू तस्कर आए थे, अद्धा चला करके मार देते हैं लोग। डर के मारे लोग गोरू जान जाते हैं गोरू वाला है, रोड छोड़ देते हैं सब। इतना दहशत पैदा कर दिए हैं कि बीच में यहाँ सोना भी, रात के बच्चे डर गए हैं इतना ज्यादा कि सो नहीं पा रहे हैं बच्चे। हमारे बच्चे हैं कि इतना घबरा गए हैं कि पापा कहीं जाइएगा मत घर छोड़ करके। इतना मनोदहशत हो गया है कि मार दिए। पुलिस नहीं रहती है रात में? रात में पुलिस गश्त करती है, लेकिन चौराहे पे गश्त करती है सर। इधर कोई सूचना देता है तो इधर आता है, ऐसा बात नहीं आता नहीं है पुलिस। लेकिन अक्सर कह के चौराहे पे पुलिस मिलती है। चौराहे पे हम लोग का भी ड्यूटी लगाया जाता है कि चौकीदार ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं सर। लेकिन चौराहे पर दुकान देखा जाता है कि कहीं दुकान की लूट न हो जाए। हम लोग दुकान के, मान लीजिए इधर रास्ता है, गाँव का रास्ता है, कोई सूचना मिलता है तो इधर आते हैं पुलिस। ऐसी बात नहीं पुलिस नहीं आती है, लेकिन सूचना मिलने पर ही पुलिस आती है। गश्त नहीं होती है? नहीं गश्त। अक्सर ये लोग मतलब ऐसे ही घटना कर देते हैं। ऐसा ही घटना चलती है। 19 साल के दीपक को जिस तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, वो सामने आ चुका है कि बेखौफ होकर गो तस्करों ने पहले उसकी दुकान को निशाना बनाया, उसके बाद उसको किडनैप किया, उसको गाड़ी में मारते पीटते अपने डाला और फिर यहां से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद लाश फेंक दी। लेकिन यह भी साफ हो गया कि कैसे ये गो तस्कर घरों के बाहर बंधे हुए मवेशियों को या सड़क के किनारे घूम रहे मवेशियों को फंदे से पहले फंसाते, उनको बांधते और उसके बाद गाड़ी में डालने के बाद उनको नशा देते, जिसकी वजह से आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह तस्करी कर ले जाया जाता। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।